अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है तो क्या डरने की बात है? नहीं, काल सर्प योग डरने की बात नहीं है। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रहस्य होती हैं, उनको समझने की और कुछ उपाय करने का टाइम होता है। कहते हैं यशोदा मैया को जब पता चला था कि कृष्ण भगवान पर काल सर्प योग का प्रभाव है, तो उन्होंने अपने कान्हा जी को शिव जी की भक्ति करानी शुरू करी। उनसे उनको मोर पंख लगाती थी वो बचपन से ही। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उनको मोर बहुत पसंद था, इसलिए आप देखो जब भी आप कृष्ण भगवान का चरित्र देखेंगे, छोटे से ही बच्चे को उन्होंने मोर पंख लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जहाँ पर मोर होते हैं वहाँ पर सांप बहुत कम आते हैं। तो जिनके बच्चों पर काल सर्प योग रहता है तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर में मोर पंख जरूर होना चाहिए, और मोर पंख से आप खुद भी अपने बच्चे को झाड़ा लगाते रहें या ऐसे आशीष देते रहें, ऐसे लगा लगा कर कृष्ण भगवान का जाप करके आप ये ज़रूर करें। उसको मोर पंख एज ए वो छोटे छोटे जो आते हैं ना बच्चे वाले, उसकी पॉकेट में रख सकते हैं। अगर वो जहाँ सोता है उसके तकिए के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अब वो समय तो है नहीं कि वो उसको धारण करें। तो इन चीज़ों को आप धारण करवा सकते हैं बच्चे का। और जितना हो सके काल सर्प योग वाले को जब भी सावन आती है शिव जी की पूजा कर सकते हैं। उज्जैन में भी बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर पूजा होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके बारे में पहले भी बनाकर डाली हुई है कि काल सर्प योग पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। शिव की भक्ति कर सकते हैं, आप जितनी भी शिव की भक्ति करेंगे आपको उसका प्रभाव उतना अच्छा मिलता है, शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि मासिक शिवरात्रि आती है, प्रदोष व्रत आता है, त्रयोदशी आती है, शिवरात्रि आती हैं और सावन आता है। तो उनमें ये उपाय बहुत असरदार हो जाते हैं। आप अपने बच्चे को मंदिर ले जाकर उसको प्रॉपर सिखाएं कि कैसे आपने जलाभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो आप ये धीरे धीरे करना शुरू करें, बच्चे को धीरे धीरे ही आराम होगा। क्योंकि काल सर्प योग की पूजाएं होती हैं जो 50,000 से नीचे से नहीं होती हैं। देखो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जो इसमें मंत्र जाप किया जाता है, महामृत्युंजय का जाप किया जाता है, वो इतना बड़ा मंत्र होता है कि अगर कोई भी पंडित करता है तो उसको भी टाइम लगता है। तो जो भी आप वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप तो आप कर सकते हैं। तो काल सर्प योग पर आप अब जैसे देवठन एकादशी आने वाली है, तो एकादशी पर भी अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विष्णु भगवान का नागों से क्या कोई है रिश्ता? बिल्कुल है जी। जो उनके सबसे बड़े सेवक कौन है? शेषनाग जी हैं। जैसे राम के सबसे बड़े भक्त का जो श्रेणी है उसमें एक ही नाम आता है हनुमान जी, ऐसे ही विष्णु का जब भी आप जिक्र करते हैं तो हम कभी भी शेषनाग जी को नहीं भूल सकते हैं। जब भी शेषनाग जी साथ में अवतार लेते हैं, कभी लक्ष्मण के रूप में अवतार लेते हैं तो कभी बलराम जी के रूप में अवतार लेते हैं। तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो शेषनाग की पूजा करते हैं। शिव जी पर भी जो देवता होते हैं वो चढ़ाते हैं, ताकि आपका जो बच्चा है उसको अच्छा प्रभाव मिले। तो आप किसी भी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। नहीं तो जो शिवलिंग पर एक बड़ा सा आप देखते हैं जो वासुकी जी की स्थापना होती है, वो आप करवा सकते हैं। अगर किसी के नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर करवा सकते हैं। जो भी जल चढ़ाएगा उसका धीरे धीरे इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। देखो क्या होता है कि आप किसी मंदिर में कोई चीज़ दान करते हैं तो जो भी पूजा करता है उसका 10% मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए काल सर्प योग वाले अगर आपके बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि काल सर्प दो तरह का होता है, एक आंशिक होता है, एक पूर्ण होता है। आंशिक में बच्चा कम बीमार रहता है, पूर्ण में क्या होता है कि 40 साल तक तो बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहनी शुरू हो जाती हैं उसको कि उसको पेट संबंधी बीमारियों से जकड़न बहुत होती है। उसके पेट में दर्द ज़्यादा रहता है, वो बीमार ज़्यादा रहता है, चिड़चिड़ा ज़्यादा रहना शुरू कर देता है। क्योंकि काल सर्प योग का कहा जाता है कि असमय ही मृत्यु हो जाती है। तो आप उसे अगर शुरू से ही पूजा करवाएंगे, अगर आप कोई शिवलिंग लगवाते हैं किसी मंदिर में, अगर आप किसी भी मंदिर में
बेलपत्र लगवाते हैं, आप जो शिव के प्रिय पौधे हैं वो लगवाते हैं, जैसे शमी का पौधा भी है, माता को भी पसंद है और शिव जी को भी अर्पण किया जाता है, आग लगवाया जाता है। कहीं पर आप देखते हैं कि बेलपत्रों की स्थापना करवाई जाती है बार बार, कोई 11 बेलपत्र लगवा रहा है, कोई नीम लगवा रहा है, कोई पीपल लगवा रहा है। तो इनको मैं एक एफडी का कहा नाम देती हूँ हरदम, क्योंकि जिनका जो उपाय आपने कर दिए हैं, अगर 1 साल तक आप ध्यान रख लेते हैं इन पौधों का, तो जैसे जैसे फूल लगते हैं, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, अगर कोई भी उनको तोड़कर भगवान पर अर्पण करता है, मंदिर में लगा देते हो आप, तो उसका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। 10% आता रहेगा, धीरे धीरे आपको आराम भी मिलता रहेगा। काल सर्प योग पर आप और भी डिटेल से कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर ज़रूर बताएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।